सात बड़े कहानी कौवा और मुर्गी बहु ज सरस वार्ता है। आमे बाळकोने वार्ता सांभळवी बहु ज गमती होय छे। वार्ता वांचवानी पण बहु ज गमती होय छे। तमने एक नोट आपी छे। दरेक विद्यार्थी જ્યારે વિડિયો તમે નિહાળો ત્યારે આ પાઠમાં ખાસ તમારે જોડે પેન કે પેન્સિલ લેવાની છે, કારણ કે જો નોંધ કરવાનું કીધું છે कि कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। जो બધું ખાલી જગ્યા આપી છે જો દરેક જણ જોતા રહો। આપ્યું છે તો મનુષ્ય કહાની પ્રિય है। દરેક માણસને વાર્તાઓ સાંભળવી ખૂબ ગમતી હોય છે। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। वार्ता बनावी वह थोड़ा मुश्किल काम है, चुनौती भरा काम है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। विद्यार्थियों की अंदर तमारी विचार शक्ति वधे, कल्पना शक्ति वधे એટલા માટે તમને વિવિધ અભ્યાસ આપ્યો છે। આની અંદર ઘણી બધી વાર્તાઓ તમારે જાતે બનાવવાની છે। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियां कहानी लेखन की ओर नई दिशा देगी। तमे जो जाते वार्ता बनावता थशो तो तमारी विचार शक्ति खूब आगळ विकसित थशे तमारी अंदर। तो जो આપણે પાઠ શરૂ કરીએ છીએ કૌવા और मुर्गी, आ बेनी વાત છે અંદર। બહુ મજા આવશે, ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો, खूब હસશો। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाजगा थे। तो बधाने आवड़े रहते थे। खाजगा दाना लाता था कौवा, खाजगा भी दाना लाती थी मुर्गी। तो पाछा ही कौवा जगह मुर्गी ना लखो और मुर्गी जगह कौवा ना लखो। केम? कारण के त्या लिंग परिवर्तन थई जाए। तमे पहला एवं लखो को मुर्गी, तो मुर्गी दाना लाता था आवे એટલે કૌવા આવે। એવી રીતે કૌવા भी दाना लाती थी आवे ना आवे तो शू आवे मुर्गी। ऐसा करते करते घर में बहुत क्या जमा हो गया? दाने जमा हो गए। જેમ એક ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય એમ ઘણા બધા દાણા ભેગા થઈ ગયા। एक दिन कौवे ने खाजगा कहा मैं चावल लेने जाता हूँ। शू आवशे? जाता हूँ। तू घर का खाजगा बंद रखना। कौवे ने मुर्गी से क्या कहा कि दरवाजा बंद रखना। कैम? क्यों? नहीं तो कोई दाना ले जाएंगे। खाजगा हूँ भरतो रहूं जोड़े जोड़े, એટલે જ્યાં જ્યાં શબ્દ બોલું ત્યાં ત્યાં તમારે નોંધ કરતા જાઓ છે। दरवाजो बंद राखजे, नहीं तो पछी कोई आ दाणा बधा लई जशे। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। थोड़ी वार में कौन आव्यो? थोड़ी देर के बाद कौन आया? घोड़ा। घोड़े ने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल। घोड़ाए शू कीधुं कि मुर्गी बहन दरवाजा खोलिए। मुझे दाना दे। क्यों कहा कि भाई दरवाजा खोल, मारे दाना जुए छे। मुर्गी ने कहा नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी शू कीधुं कि हूँ दानो आपीश नहीं। घोड़े ने क्या मांगा? मुर्गी से दाने मांगे। घोड़े ने कहा मुर्गी बहन मुझे दाना दे। फरीथी रिक्वेस्ट करी, विनंती करी, मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। घोड़ाने शू लाग्युं हतुं? भूख लागी थी। भूख लागे એટલે બધાને ખાવા જોઈએ, સમય સમય પર બધાને જમવાનું જોઈએ, નાસ્તો જોઈએ ને બધાને। એટલે ઘોડાને ભૂખ લાગી હતી। मुर्गी को दया आ गई।
મુરગી બન દયાળુ હતી. આમે આપણો મનુષ્યનો સ્વભાવ કેવો છે? દયાળુ છે. કોકનું દુઃખ આપણને સહન થતું નથી. કોક માંગે એટલે આપણે આપી દઈએ છીએ. અને સ્કૂલના મારા સરદારના બાળકો તો હું જોઉં છું, આમ બધા જ ગુરુજન જોતા આવીએ છીએ કે એકબીજાને મદદ કરવા માટે દરેક વિદ્યાર્થી તત્પર હોય છે. એટલે બહુ સારી વાત છે. આ બહુ જ સારી વાત છે. उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए. એને બધા જ દાણા આપી દીધા ઘોડાને. થોડા કે ના રાખ્યા, બધા જ આપી દીધા. अब मुर्गी सोचने लगी. હવે એને વિચાર કરવા લાગ્યો ભાઈ, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी. હવે કાગડા ભાઈ આવશે, હા, અને દાળ માગશે તો શું જવાબ આપીશ? मुर्गी बहुत डर गई. શું આવશે? डर गई. जब कौवा दाना लेकर घर लौटा, हरी पाछा बीजा એ શું લેવા ગયો હતો? ચાવલ લઈને આવ્યો. तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई. चक्की એટલે ઘંટી, ઘરઘંટી કહો છો ને, જૂના જમાનામાં આવી ઘંટી હતી, ઘરઘંટી. એની પાછળ સંતાઈ ગઈ. કૌવેને આવાજ લગાઈ, બૂમ પાડી ભાઈ, મુર્ગી मुर्गी. पर मुर्गी बेन सांभळे, तू कहां है भाई? मुर्गी तू क्या छे? डर के मारे मुर्गी चुप रही. डरी गई હતી કે આ કાગડા ભાઈ મારી જોડે દાણા માગશે અને મેં તો બધાય ઘોડાને શું આપી દીધા છે, ખવડાવી દીધા છે, હવે હું શું કરું? એટલે ચૂપ જ રહી, બોલી જ નહીં. एक आवाज भी नहीं निकाली. એવું ના કે હું અહીં છું, બોલી જ નહીં બિલકુલ. उस समय एक बिल्ली घर में आई. एवं समय एक बिलाड़ी घर पर तैयार आ गया. बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे. एक घंटी लेवा आई थी, घर घंटी भाई મને આલા ઘંટી માં દળવા માટેની ઘંટી જોઈએ છે. मुझे दाना पीसना है. મારે આ દાણા પીસવા છે, એટલે કે મારે ઘંટીની અંદર આને નાખી અને લોટ દળવો છે. कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है. એટલે લોટ કઈ રીતે દળી શકાય? દાણા કઈ રીતે પીસી શકાય? तू अपना दाना यही लेकर पीस ले. એવું કીધું, તું અહીંયા લઈને આવ ભાઈ તારા દાણા અને ઘંટીમાં દળી દે. बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी. ये तो दाना नहीं आई અને બિલાડી બેન તો પાછા ઘંટી દળવા બેસી ગયા. बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, घंटी में नाख्या दाना. मुर्गी ने चक उसे मुंह में भर लिया. जेवा दाना नाख्या એટલે मुर्गी पाछी संताई गई थी, બધા દાણા એને મોઢામાં ભરી દીધા. बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, फरी पाछा बीजा दाना नाख्या ने घंटी ની અંદર. मुर्गी उसे भी चट कर गई, એને પણ ખાઈ ગઈ, મોઢામાં ભરી દીધા દાણા. बिल्ली पीसने लगी पर आटा ना निकला. तो घंटी तो फेरवती गई, घर घंटी दळवानी घंटी ये फेरवती थी पर लोट ज ना निकले. ये देख बिल्ली परेशान हो गई. એને तो क्या लोट क्यों नहीं निकलतो, आटा क्यों नहीं निकल रहा? मैंने इतने दाने डाले फिर भी ये हो क्या रहा है? बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई. ये तो कागड़ा भाई जोड़े गई અને કીધું ભાઈ હું આ દાળ નાખું છું ઘંટીમાં पर लोट निकलतो જ નથી, आटा नहीं निकल रहा, ये क्या है? कौवा भी बहुत चकित हुआ. કાગડા ભાઈને પણ આશ્ચર્ય થયું કે એવું કેવું, તું દાળ નાખું છું અને લોટ નથી નીકળતો. कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा. એને વિચાર લાગ્યો, કશીક વસ્તુ બને વિચાર તો પડે ને, એ વિચાર કરવા લાગ્યો. ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा. ये फरता फरता गयो तो એને घंटीની પાછળ જોયું. वहां मुर्गी मुंह में दाना भर बैठी थी. मुर्गी બધા દાણા એના મોઢામાં ભરી દીધા હતા. उसका मुंह दाने से एकदम खुल गया था. એ મોં થઈ ગયું હતું.
बोला दाણા भरी भरीने उसे देख कौवा हंसा એને જોઈને કાળા ભાઈને હસવું આવી ગયું उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी એને देखीने बिलाड़ी बेन પણ હસવા લાગ્યા दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आ गई क्या आ गई दोनों को देखकर मुर्गी को जोर की हंसी आ गई वो भी हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े जो केવું છે મજા પડી ગઈ ને બાળકો એટલે એક હશે એટલે બીજો હશે બીજો હશે એટલે ત્રીજો હશે તો તમે બધા આ ખાલી જગ્યા પૂરી દીધી હશે બરાબર चलो बाळको હવે આપણે અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્નની ચર્ચા કરીશું ઢાંચે પર સે કહાની लिखिए मुद्दा परથી વાર્તા તમને મુદ્દા કહેજો તમને કહું તો પહેલા મેં તમને અગાઉ વાત કરી કે આ પાઠની અંદર તમને આ મુદ્દાનો અભ્યાસ વધારે હશે કે તમારી વિચાર શક્તિનો વિકાસ થાય कल्पना शक्ति तुम्हारी बढ़े एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उसी पद के लिए उम्मीदवार बुलाना निवृत्ति થઈ ગયા रिटायर्ड जने કહેવાય तो नौकरी अंदर रिटायर्ड लाइफ वाइज તમને બધાને ખબર છે કે 58 વર્ષે जो ઓફિસમાં કામ કરતા હોય શાળા કોલેજોમાં જેની વય મર્યાદા 58 સુધી હોય ત્યારબાદ એ વ્યક્તિ નિવૃત્ત થઈ જાય રિટાયર થઈ જાય તો વજીરને એ પ્રમાણે નિવૃત્તિ થઈ ગઈ છે એટલે એના સ્થાને કોઈ બીજા વ્યક્તિ લાવવાનો હોય કઠિન પરીક્ષા પરીક્ષા કેવી હોય આ તો બાદશાહનો દરબાર છે ભાઈ અને વજીર રાજા અને વજીરની જોડી હોય એનાથી રાજ દરબાર ને ચાર ચાંદ લાગી જાય ભાઈ खूब सुंदर एનું आयोजन થાય 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना बहुत अघरी परीक्षा थी એટલે 3 उम्मीदवार बादशाह સુધી પહોંચી શક્યા बादशाह का तीनों को एक ही सवाल बदन एक ही तो सवाल मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे बादशाह ने प्रश्न पूछा पहला मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा पहला यह जवाब आप्यो दूसरा मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा बीजा यह जवाब आप्यो तीसरा मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा तीजा जवाब आप्यो बादशाह पहला स्वार्थी दूसरा नादान और तीसरा बुद्धिमान अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना आमारे तमारे एक एक माथी बबे त्रण वाक्य बनाओ तो तमने सरस मजानी बात થઈ જાય એટલે એનું આપણે ટાઇટલ પણ આપી દઈશું वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह तो एक बादशाह था उसका वजीर बूढ़ा हो गया था આપણે આના પ્રમાણ જીએ છે નિવૃત્તિની વાત આવે બૂढ़ा हो गया था उसकी निवृत्ति का समय हो गया था बादशाह ने वजीर के लिए उम्मीदवार बुलाए वजीर का पद बहुत इज्जत का था वजीर नो पद क्यों है इज्जत वाला मान मोबो है इसीलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार भी आए घना बड़ा उम्मीदवार आए उन सब की कठिन परीक्षा ली गई अग्रिम परीक्षा थी दरेक जन परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया बादशाह कीधु मारे जे वजीर छे ये बुद्धिशाली જોઈએ चतुर જોઈએ उन्हीं तीनों में से एक को वजीर चुनना था आ 3 ने મોકલે એમાંથી वजीर આપણે એને નિયુક્ત કરવાનો હતો बादशाह ने बारी-बारी तीनों के पास जाकर प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा बादशाह ने एक ही सवाल दोहराया तीनों को मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे एक साथ आग लागे बन्ने दाढ़ी में तो તમે શું કરશો આમ પ્રશ્ન સહેલો છે અને
અને આમ દિમાગમાં આગળ રીતે હોય છે, વિચારવા જેવો છે। पहला उम्मीदवार ने कहा मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। હું પહેલા તો મારી કઈ દાढ़ी आग હું बुझावी दईश। दूसरे उम्मीदवार ने क्या कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, હું પહેલા તમારી दाढ़ी आग बुझावी नाखीश। तीसरे उम्मीदवार का बारी आई तो उसने कहा मैं एक हाथ से आपकी और दूसरी हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। जो એટલે બંને હાથનો ઉપયોગ કર્યો, चतुर से। जो तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है। કારણ કે એને પોતાનું વિચાર્યું, એને અને આ તો સીટ કેવી છે, મેં તમને કીધું કે વજીર અને બાદશાહની જોડી હોય, માન સન્માન વાળી આ જગ્યા છે, બધાનું વિચારવાનું હોય, આને શું કર્યું, પોતાનું વિચાર્યું। दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है, उनके खास बहुत बुद्धि નથી। तीसरे के जवाब में मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है, કારણ કે એને બંનેનો ઉપયોગ કર્યો, બંનેને સાચવી લીધા, બંનેને બચાવ્યા છે। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर पद के लिए नियुक्त किया। तो आ रीते सरस मजानी बात है, तमारा शब्दमां लखी शको छो। मजा आव्यो छे। बीजू छे कहानी आगे बढ़ाई छे। एक कहानी एवी छे जो अंदर लख्यू छे, एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर तक निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा मैं तुझे खाऊंगा। भेड़िया आ गया वहां से, बकरी को बोला मैं तुझे खा जाऊंगा। अब बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण किए। आमा आपणे बकरी ने बचावी लेवा छे एवा मुद्दा बनावीशुं। बकरी ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, जोरों की भूख लगी छे। अच्छा तू आ गई। भेड़िया से कीधुं मुझे जोरों की भूख लगी है, अच्छा है तू आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, पहला घबराई गई। अब शू, फिर उसने हिम्मत से कहा मुझे खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मने खाई जातो, कोई वांधो नहीं, परंतु पहले आप मुझे एक गाना गाने की इच्छा मेरी पूरी कर दे। भेड़िए को कहा उसने। भेड़िया बोला चलो कोई बात नहीं, तू अपना गाना सुना दे। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी, मोटे मोटे थे। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां पहुंच गया। चरवाहा को मालूम हो गया कि बकरी की जान खतरे में है। तुरंत चरवाहा के पास क्या थी, लाठी। लाठी लेकर वो बकरी के पास पहुंच गया। उसे देखकर भेड़िया भाग गया। भेड़िया भाग गया वहां से। 9, 10, 11 हो गया। बकरी की जान बच गई। जो आपने कीधुं तो कि बकरी की जान बच जाए, इस तरह कहानी को आगे ले जाइए। सीख, उससे सीख क्या मिलती है, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और युक्ति से मुसीबत को दूर करनी चाहिए। तो सरस मजानो विडियो तमे निहाळ्यो।